कुरान पढ़ने से क्या हासिल होता है और किस किस को क्या मर्तबा कुरान पढ़ने से मिला है, ये वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अहले अरब की दोस्त को अरबी जुबान है, अरबी जुबान में इसलिए आया कुरान है। कुरान क्या है साहिबे कुरान से पूछो, और साहिबे कुरान को रहमान से पूछो। पुरनूर दोस्त तो करो ईमान के लिए, दिल में बसाओ उल्फते कुरान के लिए। कुरान है एक ज़ाबता इस्लाम दीन का, कुरान आला नूर है दीने मुबीन का। कुरान पढ़ने वाले के चेहरे पे नूर है, हर वक्त उस पे रहमत। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत जिसे आप जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम को हराम कर देता है और जन्नत को वाजिब कर देता है, और अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देता है। वह छोटी आयत है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। क्या शान है कुरान पाक की। नंबर 1, सूरह फातिहा 100 मर्तबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। नंबर 2, सूरह बकरह की तिलावत करने से शैतान घर से भाग जाता है। नंबर 3, आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। नंबर 4, सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकसद पूरे होते हैं। नंबर 5, सूरह यासीन फज्र की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। नंबर 6, सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। नंबर 7, सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से कभी फाका नहीं होगा। नंबर 8, सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला शख्स कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सुबह 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक खुतबे में फरमाया है, अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी मारे हुए हक के पैसों से उस घर में रोशनी और तकब्बुर हो। नंबर 3, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद न हो, उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको देखने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दी जाएंगे जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लेगा, और जो शेयर करेगा, आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी ने पढ़ ली तब भी आपको ये सवाब मिलेगा। अब वो दुआ कौन सी है सुन लीजिए आप ध्यान से, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप इसको वीडियो को सेव कर लेना, कहीं ये वीडियो डिलीट ना कर दी जाए। दुआ क्या है, बहुत इजी है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कि ये दूध से ज्यादा सफेद था और इतना चमकता था कि जब पत्थर रखा था तो मशरिक और मगरिब में उजाला हो गया था। ये दूध से ज्यादा सफेद था और ये इतना चमकता था कि मशरिक मगरिब में उजाला हो गया। लेकिन मेरे नबी ने कहा पत्थर सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था, चमकता था, लेकिन इंसान के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। नबी ने फरमाया कि जब भी आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, अचानक से आपके ऊपर परेशानियां आ रही हो, अचानक से आपके साथ हादसे हो रहे हैं, बुरे काम बुरे ख्यालात आ रहे हो, तो ऐसे में इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये नबी का अमल है, अमले नबवी भी कहा जाता है, नबी ने इस दुआ को सिखाया है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरीके से है, या रहमानो या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रहमानो या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पढ़ने से क्या हासिल होता है और किस किस को क्या मर्तबा कुरान पढ़ने से मिला है, ये वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अहले अरब की दोस्त को अरबी जुबान है, अरबी जुबान में इसलिए आया कुरान है। कुरान क्या है साहिबे कुरान से पूछो, और साहिबे कुरान को रहमान से पूछो।
पुरनूर दोस्तों करो ईमान के लिए, दिल में बसाओ उल्फते कुरान के लिए। कुरान है एक ज़ाब्ता इस्लाम दीन का, कुरान आला। हुजूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं।